10 दिन, बस 10 दिन और अपनी खैर मनाओ रुकनुद्दीन। जिस हुकूमत का तुम्हें इतना गुरूर है, वो हुकूमत, वो गुरूर, वो वहशत और वो खौफ सब मिट्टी में मिल जाएगा। ये सुल्तान का वादा है तुमसे। शाह तुर्कन, हमारे हुक्म की नाफरमानी करने की हिमाकत तुमने कैसे की? हाँ, कैसे? हमसे होशियारी नहीं तुर्कन, हमसे होशियारी नहीं। ये जो तुम्हारी बेबाकी से जबान चलती है ना, इसे अभी के अभी यहीं पे खामोश कर देंगे, यहीं पे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सुल्तान। हम तो आपके रहम करम पे जिंदा हैं, लेकिन आपको बता दें कि मिर्जा ही ऐसा काटा है तो ना सिर्फ आपके और रजिया के रिश्ते को चुभन दे रहा है, बल्कि हमारे हलक में भी अटका हुआ है। मतलब क्या है आपका? ये मिर्जा वही जांबाज लड़का है सुल्तान, जिसने रुकनुद्दीन को सूबेदारी के मुकाबले में सरेआम हराया था। क्या कह रही हैं आप? हम सही कह रहे हैं सुल्तान। रुकनुद्दीन के सुल्तान बनने के रास्ते में मिर्जा सबसे बड़ा कांटा साबित हो सकता है। हमें बहुत खराब लग रहा है शहजादी। मिर्जा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो पूरी तरीके से नाउम्मीद हो चुका है। चीख चीख कर हमसे पूछ रहा था, जानना चाहता था कि शहजादी को हमारी परवाह है कि नहीं। अगर परवाह ना होती फातिमा, तो जो फैसला हमने लिया है कभी ना ले पाते। जब मिर्जा जा रहा था तो एक बार हमारी नजरें उनसे मिली, लगा था कहीं वो वापस ना आ जाए, कहीं कहीं उनकी उम्मीद फिर से ना जग जाए। पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो चले गए। उसके जाने का दर्द आपको नहीं हो रहा शहजादी? दिल ही तो है फातिमा, दर्द से भरा आता है। कम से कम सुकून हमें इस बात का है कि मिर्जा उन वहशी दहशतगर्दों से दूर महफूज तो है, जिंदा तो है। मिर्जा की मोहतरमा अब सुल्तान बन चुकी है। उसका काम है लोगों को बचाना, ना कि उनकी जान लेना। अब आप समझे कि उस बहरूपीय सुल्तान को मारने के लिए हमने मिर्जा को ही क्यों चुना है। उसके जैसे उम्दा लड़ाके हमने बहुत कम देखे हैं, पर उसके जैसे लड़ाके का जिंदा रहना खतरनाक भी साबित हो सकता है, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। और ये सब जानते हुए भी आपने उसे चुना। मिर्जा आशिक है, जालसाज नहीं। सुल्तान का काम तमाम होते ही तुर्कन उसका कटा हुआ सर आपको नजराने के रूप में पेश करेगी। एक तीर से दो शिकार।
ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। लेकिन 10 दिन के बाद ये बंदा हमें यहां पे नजर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपकी गर्दन होगी और हमारी तलवार। सांसें ही गिरवी रख लीजिए हुजूर आला। शहजादी रजिया, आज आप ही नहीं, आपके आशिक की वजह से भी हमारा काम तमाम हो जाता। बस अब तो एक ही हसरत है कि बहुत जल्द आप दोनों का मरा हुआ मुंह देखें। जाओ चुलबुल, दुश्मनों को जाकर हमारा पैगाम सुनाओ। जान, हम कोई ख्वाब तो नहीं देख रहे? परचम लहराए, हवा से बात करते ये घोड़ा। ये हकीकत है शाजिया, पैगाम है हुक्मरानों के नाम। लेकिन रुकनुद्दीन की हुकूमत में इतनी जुर्रत की किसने? सुल्तान के अलावा इतनी हिम्मत और कौन कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम मियाँ रुकनुद्दीन। डंके की चोट पे ये ऐलान करते हैं, बहुत हुआ छुप छुप के मुकाबला, अब मुकाबला सरेआम करते हैं। है जो रगों में खून का उबाल बाकी, आ जाना हमसे मुकाबला करने लाल चौक पे। पूरी आवाम के सामने साबित हो जाएगा असली सुल्तान तुम हो या हम। देश में आकर कहाँ जा रहे हैं मियाँ? जंग लड़ने जा रहे हैं हम। खुलेआम ललकारा उस सुल्तान ने हमें। अब तो तभी चैन मिलेगा हमें जब सबके सामने लाल चौक पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे हम। सुल्तान है वो, सुल्तान। आप कहीं नहीं जा रहे। शहजादी, रुकनुद्दीन को लाल चौक पे हराने से क्या होगा? आवाम के दिल से उसका डर निकालना बहुत जरूरी है फातिमा। एक बार उसे सबके सामने हरा दिया तो शायद उसकी तानाशाही का डर सबके दिल से निकल जाए। आवाम को यह पता चलना बहुत जरूरी है फातिमा कि शेर की खाल ओढ़े एक गीदड़ उन्हें डरा रहा है। सबको खबर है अम्मी,
कि उस सुल्तान ने हमें मुकाबले के लिए ललकारा है और आप कहते कि हम ना जाएं। अगर पूरी आवाम के सामने आप सुल्तान से हार गए तो मजाक बनकर रह जाएंगे। आपको हम पर शक है? हम पर शक है आपको? लगता है हमारी तलवारबाजी का हुनर आपने देखा नहीं है। आपको देखा हो या ना देखा हो, सीना अंदर कीजिए और तलवार मयान में डालिए। आप समझने की कोशिश नहीं कर रही अम्मी। अगर हम उससे मुकाबला करने लाल चौक पे नहीं गए तो वो यहाँ घुसकर भी तो हम पे हमला कर सकता है। तब क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? मियाँ, जान है तो जहान है, इज्जत का क्या है? जाएगी तो फिर आ जाएगी। और वैसे भी उस सुल्तान की इतनी हिम्मत नहीं कि वो महल में घुस सके। शहजादी, अगर रुकनुद्दीन लाल चौक पे लड़ने नहीं आया तो? हम जानते हैं कि वो नहीं आएगा फातिमा। कायर जो ठहरा, वो शातिरकन उसे कभी मुकाबला करने आने देगी ही नहीं। तो फिर आप अपने मकसद में कामयाब कैसे होंगी? वो क्या है ना फातिमा, कभी कभी चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए थोड़ा धुआं करना ही पड़ता है। बंद कर दो सारे खिड़की दरवाजे। 6-7 सैनिक हमारे कमरे के बाहर तैनात रहेंगे हर वक्त। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और हाँ, जहां पर वो सामान जंग असला बारूद पड़ा है, वहां का पहरा भी बढ़ा दो। ऐसा ना हो कि वो सुल्तान पूरे महल को ही उड़ा दे। अच्छा, तो चूहे को बाहर निकालने के लिए आपने धुआं छोड़ ही दिया। मियां, अब तो आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ताज तो गया, अब तख्त भी जाएगा। चलो। अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? आपके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? अरे, आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। अरे किसी ने मजाक किया होगा। वैसे भी इस महल में दुश्मन कम है हमारे। उतारो इसे। वैसे भी सुल्तान यहाँ नहीं आ सकता। मिर्जा उसको खत्म कर देगा। अब बेवजह मत डरिए और मुस्कुराइए, वरना ये सब लोग हंसेंगे आप पर। चलो सब लोग यहाँ से। देखो, हमें लगता है कि वो सुल्तान यहीं कहीं आसपास ही छुपा हुआ है। वो हम पर कभी भी हमला कर सकता है। अब यहां महल में रहकर अपनी जान को खतरे में डालना अकलमंदी वाली बात तो है नहीं। जब उसका तीर हमारे ताज तक पहुंच सकता है तो उसकी तलवार कभी भी हमारी गर्दन तक पहुंच सकती है। हम कहीं बाहर जाएंगे, किसी महफूज जगह, इस महल से दूर। लेकिन शहजादे, इससे होगा क्या? अरे जब हम इस महल में नहीं रहेंगे तो शिकार किसका करेगा? देखो बिलाल, हमें तुम सब पर पूरा यकीन है। तुम सब हमारे साथ चलोगे। और हाँ, मिर्जा को भी बुला लो। उसने वादा किया है कि वो सुल्तान से हमारी हिफाजत करेगा। ठीक है शहजादे, जैसा आपका हुक्म। लेकिन ये मिर्जा है कहाँ? दास्ता कोई में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं मिर्जा। वाह वाह वाह, क्या कहानी सुनाई है। उस नामाकुल धोबी की इस खुजली वाले चुड़ैल ने क्या हालत की होगी। अब अपने खच्चर को मारने से पहले 10 बार सोचेगा। लगता तो यही है छोटे सुल्तान। क्या ये हम खुजली वाला चूरन अपने पास रख सकते हैं?
चलिए लीजिए। शुक्रिया। एक बात कहे मिर्जा, बोलिए छोटे मियाँ। तुम हमें छोड़कर कभी मत जाना, हमेशा हमारे साथ ही रहना। पर छोटे मियाँ ये तो तभी मुमकिन है जब वो नकाबपोश सुल्तान मिर्जा के हाथ आएगा। हमें पता है मिर्जा, अगर तुमने सुल्तान को 10 दिन में पकड़ने का वादा किया है तो तुम जरूर निभाओगे। इस बार देखना, सुल्तान की तुम्हारे सामने दाल नहीं गलने वाली। पर छोटे मियाँ पहले ये तो पता चले कि वो दाल है कौन सी, मूंग की या मसूर की, फिर पकाना हमें आता है। ओफो, तुम्हारी ये पहेलियां तो हमें समझ ही नहीं आती। हम तो चले रजिया भी को ये खुशखबरी देने कि तुम यही हो हमारे साथ महल में। उन्हें ये सुनकर अच्छा लगेगा। छोटे मियाँ, अरे खबर देकर खबरदार करने में कौन सा मजा है? मजा तो तब है जब अचानक से हम उनके सामने आ जाए। क्या कहते हो? हाँ, ये ठीक होगा, एकदम हैरान हो जाएंगे ना। चलो हम चलते हैं। आप हमारे ना समझ के बाहर हो। अब सुनिए तो, अरे मियाँ, जब आप शहजादी के लिए रुके हो, तो उन्हें अपना चेहरा दिखाने में क्या अर्ज है? और छोटे सुल्तान को बताने से मना कर दिया आपने। दारुन मियाँ, मोहब्बत के दुश्मन जमाने में बहुत, कुछ दोस्तों में शुमार और कुछ दुश्मनों। अब ये मत पूछना कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। मिर्जा, सुल्तान रुकनुद्दीन ने तुम्हें याद किया है, तुम्हें हमारे साथ चलना है। बंदा हाजिर है। सुनो, अम्मी हो या जो भी, पूछे तो बोल देना हम शिकार कहाँ पे गए हैं। शिकार तो अब सुल्तान आपका करेंगे मियां रुकनुद्दीन। चलो फातिमा। कहाँ थे मियाँ तुम जब हम पे हमला हुआ था? वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो तुम। हमारी जान की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रहे, हमें कुछ हुआ तो तुम्हारी जान ले लेंगे हम। कमाल करते हैं शहजादे, जान बचाने की फरियाद भी करते हो और जान लेने की धमकी भी देते हो। तोते नहीं है हम जो हर बात तुम हमें नसीहत देते रहोगे। इंसान है इंसान। बजा फरमाया आपने शहजादे, पर इंसानियत कुछ और है और इंसान कुछ और है। लाख पढ़ाया तोते को, पर रहा वो हैवान का हैवान। तुम हमारी तारीफ करो या हमारी बेइज्जती? तारीफ कर रहे हैं हुजूर, तारीफ कर रहे हैं। अरे हमारी औकात कहां की हम आपकी बेइज्जती कर सके। चलो। फातिमा, तुम्हें याद है ना कि तुम्हें क्या करना है? महल के पीछे की दीवार पे तुम्हें खड़े होना है। और आप फिक्र ना करें शहजादी, हमें सब याद है। जैसे ही आपका इशारा मिलेगा हम रस्सी नीचे फेंक देंगे। आप बस जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। तुम ठीक कह रही हो फातिमा। इससे पहले कि रुकनुद्दीन बहुत दूर निकल जाए, हमें उसे पकड़ना होगा। ठीक है, तुम होशियार रहना। आप भी अपना ख्याल रखिएगा शहजादी। शहजादी, सुल्तान यल्दोस आपसे मिलना चाहते हैं। या अल्लाह, क्या हुआ शहजादी? अगर मिलने में कोई मुश्किल हो तो मैं उन्हें इत्तला कर देती हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनसे जाके कहिए कि हम थोड़ी ही देर में उनसे रूबरू होंगे। ये सुल्तान यल्दोस का क्या करें? यासिर,
कहाँ जा रहे हैं आप? और ये क्या छुपा रहे हैं? क्या है आपके हाथ में, हमें दिखाइए। कुछ भी तो नहीं है आपी। अपनी आपी से झूठ बोलेंगे आप? दिखाइए, क्या है आपके हाथ में? खुजली करने वाला चूरन है आपी। हम रुकनुद्दीन को मजा चखाने के लिए चूरन। ये अच्छी बात नहीं है यासिर, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। पर रुकनुद्दीन तो गंदा है ना आपी, हम उन्हें तो सबक सिखा ही सकते हैं। रुकनुद्दीन को सबक सिखाने का जिम्मा आप अपनी आपी पे छोड़ दीजिए। लाइए, ये आप हमारे पास छोड़ दीजिए और आप लोग जाके खेलिए, जाइए। शहजादे यासिर ना सही, पर सुल्तान तो इस खुजली वाले चूरन का इस्तेमाल कर ही सकता है।